पावर एक ऐसी चीज जिसका रंग ना हो पर असर हर जगह दिखता है, ना दिखाई देता है पर महसूस हर वक्त होता है। पावर किसी की कुर्सी में नहीं होता, वो होता है नजर में, इरादे में और सबसे ज्यादा समझाने वाले के दिमाग में। रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी एक किताब द 48 लॉज ऑफ पावर, एक मैनुअल जो दुनिया के सबसे डेंजरस और पावरफुल लोगों के राज खोलती है। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक जंगल का मैप है जहां तो तुम शिकार बनोगे या शिकारी। आज हम बात करेंगे पहली और सबसे डेंजरस लॉ की, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ को हम एक कहानी से समझेंगे। कहानी शुरू होती है निकोलस फोकट, एक एम्बिशियस और स्मार्ट व्यक्ति से। कहानी फ्रांस के एक यंग नोबेल जिसका नाम था निकोलस। 1661 का वक्त था। फ्रांस का सबसे पावरफुल आदमी कार्डिनल मार्जिन आज अपनी आंखें बंद कर ली और उसका बेटा लुइस 14 उसकी गद्दी पे बैठ गया। निकोलस बहुत स्मार्ट, वो चाहता था कि वो नया किंग का एक चीफ मिनिस्टर बने। उसने सोचा अगर मैं किंग को इम्प्रेस कर दूं तो मेरा सपना पूरा हो सकता है। और इम्प्रेस करने का तरीका, एक शान और शौकत से भरी पार्टी, एक ग्रैंड इवेंट जिसमें खुद किंग लुइस को बुलाया गया। निकोलस ने अपने पैलेस के अंदर एक ऐसी पार्टी रखी जहां ना सिर्फ फ्रांस के सबसे बड़े लोग आए बल्कि खुद किंग लुइस भी हैरान रह गए। महफिल, शायरी, खाना, आर्ट, फायरवर्क्स, हर चीज इतनी रॉयल, इतनी सुपीरियर थी कि किंग ने अपने कुर्सी का असर कम महसूस किया। और यही सबसे बड़ी भूल थी निकोलस की। उस रात किंग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और अपने पैलेस वापस चला गया। लेकिन अगले दिन निकोलस को गद्दार मान लिया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसकी जिंदगी सिर्फ काल कोठरी के अंदर उसे बितानी पड़ी। क्या उसने सच में कुछ किया था? क्या वो सच में गद्दार था? नहीं, उसका सिर्फ एक गुनाह था, उसने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया। वो सबसे बड़ी पार्टी में किंग लुइस ने अपने आप को इंफीरियर समझा। निकोलस की पार्टी ने उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी को पैदा किया। उसे लगने लगा कि ये आदमी आगे जाके मुझे सरपास कर देगा और मेरी गद्दी को भी छीन लेगा। इसी वजह से किंग लुइस ने उसको एक झूठे इल्जाम में फंसाकर उसको गिरफ्तार करवा लिया। तो क्या सीखा हमने इस कहानी से? ये दुनिया टैलेंट से नहीं, टाइमिंग और समझदारी से चलती है। लॉ एक कहता है, कभी कभी अपने मास्टर से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा चमकदार मत बनो। अगर आपको या आपके बॉस या लीडर को आपके ग्लो से इनसिक्योरिटी फील कराए तो याद रखना, वो आपके ऊपर से ज्यादा अपनी कुर्सी को बचाने की इंटरेस्ट में ज्यादा होंगे। चाहे ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो या फैमिली बिजनेस, अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो एक बात याद रखना चाहिए, इन्हें लगना चाहिए कि तुम उनकी जरूरत हो और उनसे बेहतर नहीं। एक और कहानी इस चीज को अच्छे से समझा सकती है कि हमें अपने मास्टर, अपने सुपीरियर लोगों को हमेशा उनको अपने से ऊपर कैसे दिखाना है और अपनी एग्जिस्टेंस है उसको हमेशा कायम रखने के लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। एक और कहानी सुनो। पुराना समय में एक आर्टिस्ट था
जिसका नाम था शेन। वो एक राजा के कोर्ट में काम करता था। सब जानते थे कि उसके ब्रश में बनाए हुए रंग जिंदगी से बात करते हैं, लेकिन शेन कभी भी राजा से ज्यादा इंटेलिजेंट होने का दिखावा नहीं किया। राजा पूछता, ये रंग कैसे बनाते हो तुम? शेन मुस्कुराता, क्या पता महाराज, आपके आशीर्वाद से हाथ चल जाता है। राजा खुश होता। उसे लगता शेन उसके लिए काम करता है, उसका फैन है। और इसी ह्यूमैनिटी के साथ शेन 30 साल तक कोर्ट में बना रहा, अमीर भी, रिस्पेक्टेड भी और सेफ भी। ये लॉ एक डेंजरस गेम की याद दिलाता है। पावर कभी डायरेक्ट नहीं होती, पावर इंप्रेशन में होती है, इमेज में होती है। अगर आप किसी के ऊपर जा रहे हो तो उन्हें साथ लेके जाओ या फिर उन्हें महसूस करवाओ कि उनका रोल तुम्हारी सफलता में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेवर लेट देम फील रिप्लेसेबल। तो अगली बार जब आप अपने टैलेंट, आइडियाज़ या करिश्मा दिखाने चाहो, सोचना क्या ये समय सही है? क्या सामने वाले को इनसिक्योरिटी तो फील नहीं होगी? क्योंकि कभी कभी कम दिखाना ज़्यादा जीतने का तरीका होता है। तो दोस्तों, ये थी पावर की पहली लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये सिर्फ एक रूल नहीं, एक सर्वाइवल की टेक्निक है। पावर का जंगल भूल जाता है लोगों की मेहनत, पर कभी नहीं भूलता किसने किसी को डेंजर महसूस करवाया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आगे के दूसरे लॉस को समझना है और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ अच्छी सी कमेंट हमारे वीडियो को करो। थैंक यू।